क्या एक बंदा पोर्नोग्राफी में ऐसे ही पड़ जाता है? एक अच्छा खासा इंसान, नेक इंसान, एक अच्छी खासी सिस्टर, नेक सिस्टर, जब हमें काउंसलिंग केसेस आते हैं हम हैरान हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा मसला बन चुका है ये पॉर्न, क्या एकदम बंदा पॉर्न की तरफ जाता है? पहले हम अपनी गेज को लोअर नहीं करते, अपनी नज़रों को खुला छोड़ देते हैं, उससे डिज़ायर पैदा होती है, फिर हम थॉट्स को सोचते हैं, वसवसे आते हैं उनको रेजिस्ट नहीं करते और सोचते हैं नहीं 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 ये कौन सा गुनाह है भाई, दौर ही ऐसा है, तुम बेबस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी एडिक्शन है। ये भी एक वसवसा है कि ये तो जी एडिक्शन है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो बेबस हो। रियली गुड पीपल, रियली सिंसियर पीपल, नेक लोग की काउंसलिंग्स आई हमारे पास। किस दर्द में वो लोग हैं कि इस तरह के फुटस्टेप्स फॉलो करते 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 अल्टीमेटली दे वेंट टू दैट सिन। हम अपने आप को अकल वाला कहते हैं, हम अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिकग्नाइजिंग शैतान एंड हिज ट्रैप्स, पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हमारी अकल कहाँ चली जाती है। तो रिलीजन एक ऐसी फोर्स है कि जो मॉरल वैल्यूज़ को सोसाइटी में सैंक्शन करता है। और माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, जो कि राइट रिलीजन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन है। तो यस, अब जब वो हमें रिलीजन से ही डाउटफुल कर देगा, जब वो हमें रिलीजन के बारे में ही ये हमारा जो है वर्ल्ड व्यू बना देगा कि रिलीजन जो है ये एक आम सी चीज़ है और रिलीजियस लोग लूजर्स होते हैं और ये रिलीजियस लोग को कुछ नहीं पता, मतलब किस किस तरह किस किस टेक्निक से वो हमें रिलीजन के हवाले से गुमराह कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इब्न अब्बास सेड, दैट फ्रॉम देयर राइट मीन्स causing them confusion in the religion, and from their left means luring them to commit sins. मैं उन्हें ल्योर करूँगा सिंस कमिट करने के लिए, मैं उनको सब्ज़ बाग दिखाऊँगा, मैं सिन को ग्लैमराइज करके दिखाऊँगा, मैं सिन को जो है उनके लिए ब्यूटिफाई करके लाऊँगा, मैं प्लेट में पेश करके लाऊँगा सिंस को। बारसीसा की स्टोरी आप सब ने सुनी है। ये स्टोरी यकीन कीजिए, जब आपका गुनाह करने का दिल करे इस स्टोरी को जहन में ले आया करें। बारसीसा वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, एक आबिद था बनी इसराइल का, इतना नेक आदमी था कि पूरे बनी इसराइल में उसका चर्चा था, पूरे शहर में उसका चर्चा था। ये सूरह हशर की तफसीर में, तफसीर बिन कसीर में इमाम इब्न कसीर ने बारसीसा का पूरा वाक़या सही हदीस से हमें पेश किया है। तो हुआ ये कि बारसीसा, मैंने जैसा कि बताया, ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो 3 भाई थे, एक बहन के 3 भाई थे, उनकी इकलौती बहन थी। वो आई गेस जिहाद के लिए जा रहे थे या किसी काम के लिए जा रहे थे। आई थिंक देयर वाज अ बैटल गोइंग ऑन, सो दे वर गोइंग फॉर द हॉली वॉर। और जाने से पहले उन्होंने जो अपनी बहन की जिम्मेदारी सौंपी वो बारसीसा को सौंपी। अब उनको ये ट्रस्ट था कि ये बहुत नेक आदमी है तो ही विल टेक केयर ऑफ आवर सिस्टर। अब कोई भी आम आदमी हो, जाहिर है कि वो दीनदार आदमी के बारे में यही सोचता है कि यार शरीफ आदमी है, चलो इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। बारसीसा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली और बहुत शाय था, बहुत नेक था। अब देखें, वो उनकी बहन को कभी खाना देने जाता था या कोई चीज़ मंगवानी होती थी तो नॉक करके पूछ लेता था कि आपको कुछ चाहिए। दीज आर फुटस्टेप्स ऑफ शैतान, खुतुवात इस शैतान। और खुतुवात इस शैतान, यकीन कीजिए, इतनी डिसेप्टिव चीज़ है कि वो आपको डायरेक्ट सिन की तरफ नहीं लेकर जाता है। शैतान डायरेक्ट अगर किसी से नाउज़ बिल्ला यानी अल्लाह माफ़ करे जिना करवाना है तो डायरेक्ट नहीं लेकर जाएगा। स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, छोटा सिन, फिर और सिन, फिर और सिन, और आहिस्ता आहिस्ता दैट अल्टीमेट सिन जिसकी तरह वो ले जाना चाह रहा है। तो बारसीसा को उसने वसवसा डाला, टेक अ लुक एट हर, शी लुक्स गुड, आवाज़ तो बहुत अच्छी है ना, बात करना शुरू की, आवाज़ और पसंद आई, दिल में चाहत पैदा हुई, यार ये दिखती कैसी होंगी। टेक अ लुक एट हर, देखो, लुक एट हर, हाथ देखता था, जाहिर है उससे दिल किया कि और देखो, और फिर देखा, दिल में और चाहत पैदा हुई, डिज़ायर आई, एक फॉल्स डिज़ायर अराउज हुई। और फिर अंदर जाके दिया कर, बाहर से क्यों देता है, अंदर जाके दिया कर। स्टेप इनसाइड, बी कॉन्फिडेंट मैन, बी बोल्ड, टॉक टू हर, गो इनसाइड। अंदर गया, अंदर जाके बात करना शुरू की, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत और बढ़ी, फ्रैंकनेस बढ़ी, करते करते फिज़िकल रिलेशन कायम हुआ।
फिजिकल रिलेशन भी आगे गया और अल्टीमेटली कमिटेड जिना. True story. You can search it out, Tafsir ibn Kasir में. And when he committed zina, because of that, she became pregnant. Pregnancy हो गई. अब जो उसके जहन में फियर आया और अब जो उसके जहन में खौफ आया कि अब मैं क्या करूं, रेपुटेशन बचानी है, कैसे रेपुटेशन बचाऊं. देखें, पहले सिन करवाया, सिन करवाने के बाद डीप रिग्रेट में भेजा उसे डिस्ट्रेस कॉज की और उसके बाद उसको फियर कॉज किया उसकी रेपुटेशन का. दिस इज द एनमिटी, दिस इज द पीक ऑफ एनमिटी. कि छोड़ना नहीं है और एंड तक नहीं छोड़ना. अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो एंड तक कहाँ लेकर गया, अल्लाह माफ करे. वसवसा डाला, फिनिश है, तुम मर जाओगे, तुम फंस जाओगे, तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी. एंड देन अल्टीमेटली ही किल्ड हर. कैन यू बिलीव इट? उसने उस औरत को मार दिया और शी वॉज प्रेगनेंट इन दैट स्टेट. कैन यू बिलीव इट? मेजर सिन, किसी को मर्डर करना, वो भी इस स्टेट में. मार कर दफना दिया एक जगह. कुछ अरसे बाद भाई आए, भाइयों ने पूछा हमारी बहन कहाँ है? ही सेड मुझे क्या पता, आई यूज्ड टू लुक आफ्टर हर. फिर अचानक से पता नहीं कहाँ गई, आई हैव नो आइडिया. भाइयों ने यकीन कर लिया शरीफ आदमी है, सच बोल रहा होगा, आबिद है. अब देखें, सबको लड़वाना है ना और उसको अल्टीमेटली ख़त्म कराना है बारसीसा को. He came in the dreams of the brothers और ड्रीम में आके बकायदा बताया कि तुम्हारी बहन को इसने मारा है और फलानी जगह दफन किया. एंड दे वेंट एंड दे फाउंड आउट द डेड बॉडी ऑफ देयर सिस्टर एंड इट वाज एब्सोल्युटली प्रूवन कि इसने मारा है. और उस पर पूरा केस चला और केस से साबित हो गया कि बारसीसा ने इसको कत्ल किया है. एंड देन बादशाह के सामने, उस वक्त का जो बादशाह था, जो भी रूलर था उस वक्त का, उस रूलर के सामने बारसीसा को लाया जाता है. और देन शैतान अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ बारसीसा एंड ही सेज टू हिम, मुझे सजदा करो, प्रोस्टेट टू मी, मैं तुम्हें बचा लूँगा. क्या मैं अब तक तुम्हें हेल्प नहीं करता आया, काउंसल नहीं करता आया? डू इट, सजदा करो मुझे, आई विल सेव यू. और बारसीसा ने पैनिक होकर उसको सजदा किया. एंड द मोमेंट ही डिड प्रोस्ट्रेशन, दैट इज द बिगेस्ट सिन, यानी द मोमेंट ही डिड शिर्क, ही सेड इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन. शैतान ने ऐलान किया कि बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं जा रहा हूँ. और ये इसी आयत की तफसीर है, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन. ये इसी में, इस आयत की तफसीर में सूरह हशर में ये पूरा वाक़या लेकर आते हैं इमाम इब्न कसीर. कैन यू बिलीव इट? कैन यू लुक एट द स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप, अल्टीमेटली शिर्क की तरफ ले गया उसे. और इतना वो पैनिक हो गया. इसमें इतने लेसन्स हैं भाइयों और बहनों कि अगर आप इस पे सोचने को बैठें, अपनी लाइफ्स को एनालाइज करें. क्या एक बंदा पोर्नोग्राफी में ऐसे ही पड़ जाता है? एक अच्छा खासा इंसान, नेक इंसान, एक अच्छी खासी सिस्टर, नेक सिस्टर, जब हमें काउंसलिंग केसेस आते हैं हम हैरान हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा मसला बन चुका है ये पॉर्न. क्या एकदम बंदा पॉर्न की तरफ जाता है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप. पहले हम अपनी गेज़ को लोअर नहीं करते, अपनी नज़रों को खुला छोड़ देते हैं, उससे डिज़ायर पैदा होती है. फिर हम थॉट्स को सोचते हैं, वसवसे आते हैं, उनको रेजिस्ट नहीं करते और सोचते हैं. उसके बाद इमेज सर्च करते हैं जाके, कोई चीज़ को ट्रिगर हुई तो इमेज सर्च की, कोई बात नहीं मैं इमेज देख रहा हूँ, मैं कौन सा पॉर्न देख रहा हूँ, ये बहाना, ये एक्सक्यूज़. उसके बाद वो इमेज सर्च करते करते मज़ीद उससे ज़्यादा ख़तरनाक इमेज, फिर उससे ज़्यादा ख़तरनाक इमेज. फिर ये वसवसा, तू तो काम ही कर रहा है ना, काम के लिए इमेज सर्च कर रहा है, क्या हो गया? तू कौन सा गुनाह की नीयत से इमेज सर्च कर रहा है? ये तेरा काम है. ये वसवसा, ये एक्सक्यूज़. फिर उस इमेज सर्च करते करते मज़ीद लेवल बढ़ा, यहाँ तक कि बंदा नऊज़ुबिल्लाह वहाँ पॉर्न तक पहुँच गया, अल्लाह माफ़ करे. और फिर पॉर्न हैबिट बना देता है, रूटीन बना देता है. नहीं, ये कौन सा गुनाह है भाई, दौर ही ऐसा है, तुम बेबस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी एडिक्शन है. ये भी एक वसवसा है कि ये तो जी एडिक्शन है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो बेबस हो. बंदे को जब ये फील करा दिया तुम एडिक्ट हो, तो बंदे ने काबू पाना छोड़ देना. इंसान ने जो है वो डीमोटिवेटेड हो जाना है, उसने सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं रहना वो छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको ये साबित कर दिया उसने कि तुम तो गए गुजरे हो, अब तो तुम फंस चुके हो. पहले फंसाया और उसके बाद ये वसवसा डाला कि अब तो तुम फंस चुके हो, अब तो तुम खत्म हो. दिस इज द एनमिटी. आई नो सो मैनी यूथ यूनिवर्सिटी में गए, इंतहाई नेक माँ बाप के बच्चे, इंतहाई नेक बच्चे, नमाजें पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वालियाँ, हिजाब करने वालियाँ, और
गेज को लोअर करने वाले बच्चे, स्टेप बाय स्टेप ये कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सी से क्या होता है, सारे लगे, कोई बात नहीं, हाई फाइव से क्या होता है, कोई बात नहीं, ये करने से, हैंड शेक करने से क्या होता है, कोई बात नहीं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में जाने से क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं, मौलवी ऐसे बेवकूफ़ हैं, हर एंटरटेनमेंट के ख़िलाफ़ है, मौलवियों को कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एंड आई हैव सीन कि लगे रहने की वजह से लोग किस एंड पे पहुंच जाते हैं। रियली गुड पीपल, रियली सिंसियर पीपल, नेक लोग की काउंसलिंग्स आई हमारे पास। किस दर्द में वो लोग हैं कि इस तरह के फुटस्टेप्स फॉलो करते 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 अल्टीमेटली दे वेंट टू दैट सिन। रिलेशनशिप बना, रिलेशनशिप के बाद ऑनलाइन बात शुरू हुई, ऑनलाइन बात शुरू होने के बाद वीडियोस शुरू हुई, वीडियोस शुरू होने के बाद चैटिंग बहुत ख़राब जगह साइट पे गई, और उसके बाद जाते जाते फिज़िकल रिलेशन शुरू हुआ, फिज़िकल रिलेशन भी एक्सट्रीम पे गया, और अब नाउ दे आर इन डिस्ट्रेस, वो टूट चुके हैं। कांट यू सी, नज़र नहीं आ रहा आपको कि कितनी, मतलब कि मैं हैरान होता हूँ कि हम अपने आप को अकल वाला कहते हैं, हम अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिकग्नाइजिंग शैतान एंड हिज ट्रैप्स, पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हमारी अकल कहाँ चली जाती है। सबके साथ ऐसे है, हम इंसान हैं। देखें, ये जितनी मैंने सख्त लहजे में बातें की हैं हमारी भलाई के लिए। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फिसल सकता हूँ। शैतान इंसान का दुश्मन है, शैतान हर एक पे अटैक करता है। शैतान जो है वो हर एक को उसको अटैक करने का तरीका भी पता है, और हर एक को गुमराह करने का भी तरीका पता है। किसी को वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के जो है वसवसे देगा, किसी को वो पकड़ेगा इकोनॉमिक मैटर्स के हवाले से, किसी को वो पकड़ेगा शादी के मैटर्स के हवाले से, किसी को पकड़ेगा हस्बैंड वाइफ रिलेशन के मैटर के हवाले से, किसी को वो पकड़ेगा चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप के हवाले से। मतलब उसे हर एक की वीकनेस पता है, हर एक के फियर्स पता है, और वो उसको उसके मुताबिक आके पकड़ेगा।